नमस्ते डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई रीडिंग नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत राज की बात बताने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ अलग चीज़ें साझा करना चाहती हूँ, जैसे कि जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, या फिर मैं जो मुझे अभी तक मुझे पता चली हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं अपना कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जो राज की बात बताने वाली हूँ और आपसे जो साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि यू डोंट मीट एनीवन बाय एक्सीडेंट। इसका मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति से बाय एक्सीडेंट यानी कि कभी भी किसी से अकस्मात या किसी बिना रीज़न के किसी से नहीं मिलते हैं आप। यानी इस पूरी कायनात में आपकी मुलाकात किसी से भी महज एक इत्तेफाक नहीं होती है। जब भी आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वह राह चलता कोई अजनबी हो, आपका कोई नया दोस्त हो, या फिर वो इंसान जिसने आपका दिन दुखाया हो। बहुत लोग आपका जीवन में दिल भी दुखाए होंगे, तो ये मत समझिए कि ये सब बस यूं ही अचानक हो गया। हकीकत तो ये है कि ना तो आप अपनी मर्जी से किसी से मिलते हैं और ना ही वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आप तक पहुंचता है। गौर से सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों लोग हैं, फिर भी वही एक इंसान आपकी जिंदगी के इसी मोड़ पर आखिर क्यों आया। सच तो यह है कि आपको मिलवाया जाता है। यह पूरी सेटिंग उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा की जाती है। जी, वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस समय आपको कौन सा सबक सिखाना है, कब आपको सहारा देना है और कब आपको आईना दिखाना है। मैंने अपने जीवन के अनुभवों से और सालों सालों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स और एनर्जी साइंस जैसी अच्छी अच्छी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद एक बहुत बड़ा सत्य समझा है, जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, एवरीथिंग, चाहे वह कोई छोटी सी घटना हो या कोई बहुत बड़ा बदलाव, सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड है। ब्रह्मांड के पास आपकी पूरी कहानी का नक्शा तैयार होता है, प्री मैप जिसे बोलते हैं। जिस इंसान ने इस सत्य को बहुत ही गहराई से समझ लिया, गहराई से आत्मसात कर लिया कि ये सब कुछ पहले से ही तय है, उसकी आधी परेशानियां तो वहीं खत्म हो गई। सारी जितनी परेशानियों की जड़ है वो सब यही है कि आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि ये सब प्री प्लान्ड है। जब आप यह जान लेते हैं कि आपकी हर मुलाकात और हर परिस्थिति के पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, तब आप लोगों से लड़ना या परिस्थितियों को दोष देना सब छोड़ देते हैं। आप एक गहरे सरेंडर के भाव में आ जाते हैं, जहां आपको ये अच्छे से पता होता है कि जो भी आपसे मिल रहा है, मतलब जो भी आपको अभी तक मिला हुआ है, वह सब पहले से प्लान्ड है। ये आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाने के लिए सिर्फ एक जरिया मात्र है। इस बात को समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी स्पष्टता और मानसिक शांति का आधार है। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि जीवन में जो भी चीजें घटित हो रही हैं आपके साथ, वह सब ईश्वर का ही प्लान है, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्पष्टता आ जाती है। आप मानसिक शांति महसूस करते हैं। आप प्री प्लान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा कि आपकी सब कुछ पहले से तय है तो अब हम करें क्यों, आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाइए, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचना बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपकी। असल में हमारे जीवन की रूपरेखा हमारे पुराने कर्मों के बीच पर तैयार होती है। जो कुछ भी आज घटित हो रहा है, ये सब हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है। अच्छा, आज वर्तमान में आपको जो भी लोग मिल रहे हैं, चाहे वो कोई आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहा हो, चाहे कोई आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा हो, आपको भारी नुकसान दे रहा हो, ये सब आपके उन्हीं पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। वो सारे वही पुराने कर्म हैं जो आपको अब फल दे रहे हैं। अच्छा, सृष्टि का नियम है कि बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। बिना कर्म किए तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप इंसान हैं, इंसान तो बिना कर्म किए एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। हमारी आत्मा ने न जाने कितने युगों से ये सफर तय किया है। आज की थोड़ी है आत्मा, बहुत पुरानी, बस समय समय पर शरीर रूपी कपड़े बदलती रहती है। लेकिन कर्मों की वो पोटली हमारे साथ हमेशा चलती है। इसे ही संचित कर्म कहते हैं। अच्छा, इसी संचित कर्म के अकॉर्डिंग, इसी संचित कर्म के अनुसार ही जीवन के रंगमंच पर हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी और यहाँ तक कि हमारे संतान भी हमारे संचित कर्म के आधार पर ही मिलती है। ये सब एक दैवीय योजना का हिस्सा है, जिससे आप कह सकते हैं गॉड्स प्लान। सब भगवान की, सब ईश्वर की, या फिर आप डिवाइन, जिसको भी आप अपना इष्ट समझते हैं, ये सब उनका प्लान है।
अक्सर लोग अहंकार में आकर कहते हैं कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है। बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि ये मैंने खुद चुना है, या मेरी तो लव मैरिज है। लेकिन सच तो यह है कि आपकी पसंद या नापसंद इसका कोई वजूद नहीं। उस विशेष व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए पूरे यूनिवर्स ने न जाने कितनी परिस्थितियाँ बनाई, किसी न किसी बहाने से उसे आपसे मिलवाया गया, क्योंकि उस आत्मा के साथ आपका लेन देन बाकी था। पिछले कर्मों के अकॉर्डिंग आपका उस आत्मा के साथ लेन देन बाकी था, इसलिए यूनिवर्स ने उसका प्लान बनाया और आपको उस व्यक्ति से मिलवाया। और कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने तो शादी के लिए 10-20 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया, हमें कोई पसंद ही नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत यह है कि आपने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। सच तो यही है कि जब तक उस व्यक्ति का योग नहीं बनता जिससे आपका पिछला हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, तब तक आपको कोई पसंद ही नहीं आएगा और पसंद आ भी नहीं सकता। जब तक वह सही व्यक्ति आपके सामने नहीं आता, तब तक आपको यही भ्रम रहेगा कि आप चुनाव कर रहे हैं, आप चूज कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आप सिर्फ उसका सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय का जब आप इंतजार कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल ईश्वर ने तय किया हुआ है, नियति ने तय किया है, सही समय आपने नहीं तय किया है, जब समय का चक्र घूमकर उसी बिंदु पर आ जाता है, तभी योग बनते हैं। और वह वक्त चाह कर भी आपकी जिंदगी से दूर नहीं रह पाता। इसलिए इस बात को गहराई से समझिए कि आपकी हर मुलाकात, हर रिश्ता एक पूर्व निश्चित हिसाब से है, जो समय आने पर ही उजागर होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अरे इनकी शादी तो बहुत जल्दी हो गई, या फिर इतने सारे लड़के देखे गए, 50 लड़के देख लिए, पर एक भी नहीं पसंद आ रहा। असल में बात जल्दी या देरी की नहीं है, बात उस सटीक समय की है जो नियति ने तय कर रखा है। जब तक विशेष व्यक्ति जिसके साथ आपका जन्मों का लेखा जोखा जुड़ा है आपके सामने नहीं आएगा, तब तक मिलन का वो सही मुहूर्त आएगा ही नहीं, और नहीं आता ही है, तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ भी सिर नहीं चलने वाला। कुछ भी कर लीजिए आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। आप जिसे अपनी पसंद या नापसंद समझ रहे हैं, वह दरअसल उस डिवाइन प्लान है, वो डिवाइन प्लान का हिस्सा है। ये एक डिवाइन प्लान हिस्सा मात्र नहीं है जो आपको सही व्यक्ति की ओर ले जा रही है। इस बात की गहराई को एक और उदाहरण से समझाती हूँ आपको। अक्सर लोग अहंकार में ये भी कहते हैं कि जीवन साथी तो हमने खुद अपनी पसंद से चुना है, इसे यूनिवर्स ने थोड़े ही चुना है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने अपने माता पिता को चुनाव खुद किया था? उस समय तो आपको पता भी नहीं होगा। क्या आपने अपने भगवान से अर्जी लगाई थी कि मुझे यही माता पिता चाहिए? नहीं ना। जब आपका जन्म हुआ तो आपको बताया गया कि ये आपकी माँ है, ये आपके पिता हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि नहीं, मुझे पिताजी अच्छे नहीं लग रहे, मुझे ये माँ नहीं चाहिए। तो आपने उन्हें सहज, जैसा आपको बताया गया, सहज भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो रिश्ता कुदरत ने तय किया था। ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई बहन यूनिवर्स की देन है, वैसे ही आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपके पति और आपके बच्चे, ये सब यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उसी के मेल मिलाप का परिणाम है। यूनिवर्स ही आपको सही समय पर उन लोगों से मिलवाता है जिससे आपको मिलना जरूरी है। जिस दिन आप इस परम सत्य को गहराई से समझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपको आधी मानसिक पीड़ा, छटपटाहट सब खत्म हो जाती है। इंसान अक्सर इस उलझन में दुखी रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, यही व्यक्ति क्यों मिला मुझे। लेकिन जब उसे ये जानकारी होती है, जैसे कि मैं आपको आज बता रही हूँ, ऐसे वो किसी भी माध्यम से जान सकता है सब चीज़ों को। उसे पता चलता है कि हर मुलाकात एक पूर्व निश्चित हिसाब है। जो भी आज आपके साथ मिल रहे हैं, जो भी लोग आपको मिल रहे हैं, वो पहले से प्री प्लान है। तो उसके मन में एक असीम शांति छा जाती है। वो समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़ी और पवित्र योजना का हिस्सा है। मतलब एक कहावत भी आपने सुना होगा कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ, ये उसी पे लागू होता है कि और तब वह अच्छा ऐसा है कहकर जीवन के हर मोड़ को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करने लगता है। कई बार हमारे मन में यह ख्याल आता है कि मेरा दोस्त ऐसा क्यों है, या फिर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता ऐसे क्यों हैं। हम अक्सर दूसरों के स्वभाव को देखकर शिकायत करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे सभी आपके अपने कर्मों के आईने हैं, आपके खुद के कर्म हैं। ये सब वे आपके जीवन में इसलिए हैं क्योंकि ब्रह्मांड ने उन्हें आपके पुराने हिसाब किताब के अनुसार आपके पास भेजा है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी बने, किसी भी माध्यम से आप उनसे मिले हों, पर आपको उनसे मिलना पूरी तरह से निश्चित था। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास जो भी व्यक्ति है कि अपनी एनर्जी और अपने ही कर्मों का ही परिणाम है, जो भी व्यक्ति है। और इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मन की आधी समस्याएं, आधी व्याकुलता अपने आप शांत हो जाती है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए आपकी शादी हुई और आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा खर्चीली है, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप परेशान हैं कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शायद पिछले किसी जन्म से आपने उस आत्मा से कुछ पैसे उधार लिए होंगे और चुकाए नहीं होंगे। अब इस जन्म में वही नियति के विधान के अनुसार आपसे वह सारा कर्ज वसूल कर रही है। जब तक आप पिछला हिसाब बराबर नहीं कर देंगे, वह खर्चा करवाती रहेगी। और जैसे ही अब वह लेन देन आपका पूरा हो जाएगा, अचानक उन्हें समझदारी आ जाएगी, मतलब अचानक से उनके अंदर ऐसी बुद्धि आ जाएगी कि उनका व्यवहार बदलने लगेगा। लेकिन अगर कर्ज बहुत बड़ा रहा तो शायद उम्र भर ना बदले, शायद उम्र भर आपका खर्चा करवाती रहेंगी। ये कर्म का एक अटल सिद्धांत है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपने किसी से पैसे लिए और वो भूल गया, या आपने चालाकी से पैसे नहीं दिए आप बच गए। कुदरत के खाते में एक एक पैसों का हिसाब होता है और वहां से कोई नहीं बच सकता। ये शरीर तो मात्र एक चोला है, एक कपड़े की तरह है। इसको जैसे कि हम लोग कपड़े बदल सकते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद शरीर को भी बदल देंगे। तो कपड़े की तरह शरीर बदला जा सकता है, लेकिन कर्मों का बोझ वो आत्मा के साथ चलता रहता है। आज आप जिसे धोखा दे रहे हैं, वही व्यक्ति कल फिर किसी नए रूप में सामने आएगा, आपके सामने फिर आएगा, आपको हक मांगने के, अपना हक मांगने के लिए। तो समझदारी इसी में है कि इसी जन्म में सबके प्रति ईमानदार रहें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें, ताकि भविष्य में आपको भारी किस्तें न चुकानी पड़े। तो यह एक बहुत बड़ा और गहरा खेल चल रहा है, जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा। आपको लग रहा है, लेकिन कुछ भी रैंडम नहीं है। जैसा कि अनुभव, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, जैसे कि मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे अपने जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगी भी यहाँ पर, जो इस बात पर मुहर लगाती है। जैसे कि आप देखिए, हमारी जिंदगी के सफर में जितने भी लोग हमसे टकराते हैं, उसमें से हर कोई एक खास मकसद से आता है। मुझे याद है, मुझे एक सर मिले थे, मैं जब कॉलेज लाइफ में थी। शायद मैं उनके संपर्क में केवल 1 या 2 महीने ही रही होंगी, बस उनसे थोड़ी ही बहुत ही मतलब मैंने पढ़ाई की। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, 1-2 महीने की मुलाकात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आप ऐसे समझिए, पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उस वक्त मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। बहुत लोग होते हैं कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, कैसे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे का क्या प्लान है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर जाऊं। लेकिन शायद यूनिवर्स ने ही मुझे उस वक्त उनके पास भेजा था। उनकी बस एक बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा था मुझसे कि बेटा तुम कुछ भी कर सकती हो। उनकी वो लाइन मैं आज भी याद करती हूँ। वो हमेशा कहते थे, बेटा तुम कुछ भी कर सकती हो। बस उस एक लाइन ने, एक वाक्य ने, मतलब मेरे जीवन के अनुभवों ने मेरे अंदर वो आग लगा दी कि पहले कभी किसी ने नहीं जलाई थी, किसी ने भी नहीं। बस किसी की लाइन इतनी ज़्यादा हिट कर जानी चाहिए। आप सोचने वाली बात यह है कि मैं उनसे सिर्फ चंद दिनों के लिए मिली, बहुत कम समय के लिए ही मिल पाई, पर उनका प्रभाव मेरे जीवन पर ताउम्र रहा और अभी भी है। जितना मतलब आपके सामने मैं अभी बता पा रही हूँ, ये उन्हीं की लाइन का असर है। यही तो यूनिवर्स की टाइमिंग है, बस यही हमको समझना है। इतना ही नहीं, अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। जो मेरी शादी का किस्सा है उसी को देख लीजिए आप। मतलब मेरे हस्बैंड से मेरा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मतलब आप समझ लीजिए, इसके पीछे यूनिवर्स की बहुत सोची समझी प्लानिंग थी। कुदरत ने मतलब दिलचस्प प्लानिंग की थी कि कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे कि मुझे पता था कि कहीं और शादी होने वाली है, किसी और से रिश्ते की बात हो रही थी, लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाई, कुछ उम्र का फासला था, तो वही रिश्ता कैंसिल हो गया। पर कमाल देखिए, जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ जिनसे भी, मतलब जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई, जिस व्यक्ति से, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। आप सोचिए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स किस पर्दे की तरह पीछे देखकर कैसा बिसात बिछाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। कोई समझ भी नहीं सकता कि उनकी प्लानिंग में क्या अच्छा चल रहा है। जो कुछ भी मैं आपको बता पा रही हूँ, जो कुछ भी मेरे अंदर अच्छे टैलेंट है या फिर कुछ मेरे अंदर हिम्मत है, अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ उनकी वजह से। पर आज जितना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर जितना भी मैं आपको खुश दिख रही हूँ, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। मैं इसके लिए भगवान को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। 100 बार भी दिन भर में बोलूँ तो मुझे कम लगता है कि भगवान ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो कम से कम एटलीस्ट मेरे को समझता है। तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में कभी बताऊंगी। जिसे हम रिजेक्शन समझते हैं, वो अक्सर कुदरत का तरीका होता है कि हमें सही रास्ते पर कैसे ले जाना है, हम सही रास्ते पर मुड़े, ये उसी का काम होता है। जो रिश्ता वहाँ टूटा, उसने मेरे लिए जीवन साथी का नए रास्ता खोल दिया। अगर वो टूटा नहीं होता तो मैं इस नए व्यक्ति से कभी नहीं मिल पाती, और शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं होता, तभी यूनिवर्स ने उसको आगे प्रोसीड नहीं किया। ये सब एक बहुत बड़ी मास्टर प्लानिंग है। इसको आप समझ नहीं सकते। आपको किससे मिलना है, कब मिलना है और किसके जरिए मिलना है,
ये सब समझना आपके बस की बात नहीं है। जब हम बड़े गेम को समझ जाते हैं ना, तो हम अपनी सफलताओं पर घमंड करना छोड़ देते हैं, और सफलताओं पर जब घमंड करना छोड़ देते हैं तो असफलताओं पर रोना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली मात्र हैं, जो कुछ करेगा वो वही करेंगे। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल साफ है कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति जिस भी रूप में आ रहा है, वह पूरी तरह से आपके अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। चाहे वो आपके माता पिता हों, जीवन साथी हों या आपके बच्चे, इनमें से कोई भी रिश्ता महज इत्तेफाक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, आप ये समझिए। हम अक्सर इस माया के जाल में फंसकर सोचते हैं कि ये चुनाव हमारा है, ये पसंद हमारी है, लेकिन असलियत में बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तविकता की परतें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। सच तो यह है कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। सब कुछ, यहाँ पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही सटीक और दिव्य योजना के तहत चलता है। सब डिवाइन प्लानिंग रहती है, जहाँ हर मुलाकात, आपका एक समय, अपना एक कारण, सब पहले से तय है। इसलिए आपके आसपास जो भी लोग हैं, उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करिए। वे आपके अपने ही कर्मों के हिसाब किताब लेकर आपके पास आए। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इसे चुना या ये मेरी पसंद है। यह सब उस विराट माया का खेल है जो इस कर्म के जाल में फंसकर आपके सामने आई है। हकीकत तो यह है कि जो आपकी किस्मत में होना था वही आपके पास है, और भविष्य में जो भी आपके पास आना होगा वह अपने आप आएगा। जब उसका सही समय होगा तो परिस्थितियां अपने आप ऐसी बन जाएंगी, योग ऐसे बैठेंगे कि वह व्यक्ति, अवसर, सब कुछ खुद ब खुद एकदम अपने आप होने लगेगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये एकदम से कैसे होने लगा। आपकी तरफ सब चीजें अपने आप खींची चली आएंगी। अच्छा, देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में चुनौतियां नहीं है, सबके जीवन में है, अलग अलग टाइप की हैं, बस टाइप्स बदल सकते हैं। किसी को रिश्तों की समस्या है तो किसी को कैरियर की समस्या है। लेकिन यह जो कर्म की नियति की बात मैं आपको बता रही हूँ, कर्म का सिद्धांत जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी हर समस्या का एकमात्र और सबसे बड़ा समाधान है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो मन के सारे सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि मेरा आपसे जुड़ना, यहाँ आज मैं आपसे जो बातें शेयर कर पा रही हूँ, आपसे जुड़ना भी इसी प्लान का हिस्सा है। ये भी एक इत्तेफाक मत समझिए आप। मिलने का मतलब सिर्फ आमने सामने बैठना नहीं होता। अगर आप मुझे इस वक्त YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, तो ये सब आपकी लाइफ की प्री प्लानिंग ही है। आज ऐसा पहले ज़माने में तो नहीं था इतना सोशल मीडिया पर ट्रेंड, लेकिन आज अगर आपको ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो पा रही हैं, आप हम और आमने सामने भले ही ना बैठ पा रहे हों, लेकिन किसी माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, तो ये भी तो डिवाइन प्लान का ही नतीजा है। उन्हीं की तो मर्जी है, तभी तो आज हम यहाँ पर बैठ कर आपसे ये बातें बता पा रहे हैं। कई बार लोग मुझे कमेंट्स में या मैसेज में कहते हैं कि मैम, काश आप मुझे पहले एग्जाम के पहले मिली होती, का एग्जाम के समय ही मिल रही होती, तो आज मैं सरकारी नौकरी में होता या होती। तो मैं उन्हें हमेशा एक बात समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, ये वाला प्लान नहीं चलता है। वहाँ पर सृष्टि में ना समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है और ना ही भाग्य से ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा। तो सही समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अगर हम उस वक्त अगर उस समय आपको नहीं मिले, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि उस समय हमारे कर्मों का वो योग नहीं था, बना ही नहीं था वो योग, वरना हम जरूर मिलते। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है। आपको सही मार्गदर्शक या सही जानकारी तभी मिलेगी जब आपका अंतर्मन उसके लिए तैयार होगा। आपके कर्मों का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका फल पक चुका होगा। इसलिए पछतावा छोड़िए, इस वर्तमान पल को स्वीकार करिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, नौकरी हो, पैसा हो, शादी हो, यहाँ तक मृत्यु ही क्यों ना हो, जीवन की हर छोटी बड़ी घटना उस सटीक पल पर ही घटती है जब उसका समय निर्धारित होता है। कभी भी आप कुछ भी, जो भी घटना आपके इर्द गिर्द या फिर कहीं पर घट रही है, तो वो सब उसका समय पहले से ही निश्चित है। जब उसका सही समय आता है तभी वो घटना घटित होती है। हम अक्सर पछतावे में कहते हैं, काश 1 साल पहले ऐसा हो जाता तो सब बदल जाता, लेकिन ये सिर्फ हमारी अपनी सोच है। सिर्फ अपनी सोच के भ्रम में ही हम जीवित रहते हैं। हकीकत तो ये है कि जब किसी व्यक्ति को आपसे मिलना होता है, कायनात खुद ब खुद उसे आपके सामने खड़ा कर देती है। जब मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो शायद आप अपने जीवन में जो चीज़ें घटित हुई हैं उससे नोटिस भी कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ये सब इतना ऑटोमेटिक होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आपके सामने कोई वीडियो आ जाएगा, कोई कहेगा इसका वीडियो देखिए, इनका वीडियो देखिए, आप उसे ओपन करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपकी परीक्षा होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तार जुड़ने जैसा है। इसलिए ये सोचना आप छोड़ दीजिए
कि पहले होता तो क्या होता। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में तभी आता है जब ये यूनिवर्स उसे इशारा करता है, जाओ भैया अब वक्त हो गया है, इस आत्मा को तुम्हारी ज़रूरत है। वही बात फिर से आ जाती है कि लोग अहंकार में कहते हैं कि मैंने 50 लड़के रिजेक्ट कर दिए। सच बात तो ये है कि जब तक आपका व्यक्ति जिसके साथ आपका योग जुड़ा है आपके सामने नहीं आता, तब तक यूनिवर्स आपसे ये सब करवाता ही रहेगा। तभी तक तो करवाता है, बस आपको बस ऐसा महसूस होता है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि असल में ये रास्ते साफ किए जा रहे हैं ताकि आप सही मंजिल तक पहुंच सके। यहाँ तक कि ये जो वीडियो जो आज मैं बना रही हूँ यह भी मुझसे बनवाई जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें देख रहा है उसका कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ है। इसमें उन हजारों लोगों के सवाल, उन हजारों लोगों के जवाब छिपे हुए हैं। शायद आज वो बहुत परेशान थे। ये वीडियो भी आपके पास बिल्कुल सही समय पर पहुंचेगा और उन्हीं लोगों को मिलेगा जिससे यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि आज आपको इन जवाबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब ऊपर से आदेश होता है तभी संदेश आप तक पहुंचता है। मान लीजिए कि ये वीडियो आप तक रात के ठीक 10 बजे पहुंचना है, ठीक रात के 10 बजे। अभी 9:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो अभी इसे अपलोड कर देती हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए कुछ ऐसा यूनिवर्स अपना प्लान इतना खतरनाक करती है कि उसका समय 10 बजे का अगर तय हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वह उससे पहले अपलोड ही नहीं हो पाएगा। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, वो 10 बजे अगर पहुंचना है तो वो उसी समय अपलोड हो पाएगा। कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अपलोड नहीं हो पाएगा। हो सकता है अचानक मेरा लैपटॉप ही बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए, कोई और तकनीकी बाधा आ जाए, बस वो अपलोड नहीं होने देगा। ये छोटी सी दिखने वाली असल में बहुत बड़े सत्य की ओर इशारा करती है। आपको ये बात बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इस सृष्टि में हर घटना, जो कुछ भी हो रहा है, हर घटना अपने सही और निर्धारित समय पर ही घटती है। ठीक उसी तरह जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है वो महज एक चेहरा नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का ही एक संदेश वाहक है। जैसे मैसेंजर कह सकते हैं आप, आपके कर्मों का एक मैसेंजर है। चाहे आपको कोई लाभ पहुंचाए, कोई आपको भारी नुकसान कर दे, ये सब आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। सब पिछले कर्मों के जो खाते में लिखा हुआ है ना, उसी से तय हो जाता है। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपका बहुत नुकसान कर देता है तो आप दुखी होने के बजाय ये समझिए कि वह आत्मा आपसे अपना पुराना हिसाब चुकता करने आई थी, ना कि आप रोना पीटना लेके बैठ जाइए। आपको बस यही सोचना है कि आपके कोई प्रारब्ध में लिखा था, आपके पुराने कर्मों का हिसाब है, तो आपको वो चुकाना ही पड़ेगा। आप उसको टाल नहीं सकते हैं। जितने समय के लिए वो लिखा गया है आपको परेशान करना या आपका नुकसान, वो होकर ही रहेगा। तो ये वह अपना पैसा या अपना हक लेने अगर आया था और जैसे ही वो हिसाब पूरा हुआ उसका काम खत्म, वही फिर वो आगे आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति फरिश्ता बनकर आपकी मदद करता है तो आप किसी अच्छे कर्म का पुरस्कार है। ऐसा नहीं कि सब बुरा ही होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी आप समझिए कि जो आपके पुराने अच्छे कर्म रहे हैं, ये उसका आपको प्राइज मनी मिल रहा है, प्राइज है आपके लिए, जो ईश्वर ने उस व्यक्ति के रूप में आकर आप तक भेज दिया। यह पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ कर्म का है। यहाँ एक और बहुत गहरी बात समझने वाली है कि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैंने आज किसी के साथ बुरा व्यवहार किया तो वही इंसान मेरे साथ बुरा करेगा, लेकिन कर्म का गणित बिल्कुल गलत, इससे बिल्कुल उल्टा है। कर्म का गणित इतना सीधा नहीं होता। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने आज गलत किया वो आपको कुछ ना कहे, लेकिन आने वाले समय में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर दे जैसा आपने किसी और के साथ किया था। तो उस वक्त आप हैरान होकर सोचेंगे कि मैंने तो इस इंसान का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। असल में आप ये भूल जाते हैं कि आपने किसी और का बुरा किया था और कुदरत अब उस कर्म की मैचिंग कर रही है। ब्रह्मांड उसका हिसाब किताब बराबर कर रहा है। तो यूनिवर्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग किसी का भी हिसाब बाकी नहीं रखता, सबका हिसाब बराबर होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में, इन फ्यूचर आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो, तो आज हर एक इंसान के लिए आप अच्छा व्यवहार करिए, उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार कीजिए, क्योंकि घूम फिर कर वही एनर्जी आपके पास लौटेगी। घूम फिर कर चाहे जितना आप अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा वापस आएगा। अच्छा, अक्सर हमारे जीवन में ऐसी विरोधाभासी स्थितियां पैदा होती हैं कि जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे घर में हमारे माता पिता, सास ससुर या अन्य बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम उन पर बात बात पर झुंझलाते हैं, चिल्लाते हैं या उन्हें कड़वी बातें बोल देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति हमारे साथ अगर रूखा व्यवहार कर देता है या फिर मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर देता है तो हमें जलील भी करता है, अनसुना कर देते हैं। हम लोग उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, तब हम रोते हैं
और सोचते हैं कि मैं तो इसे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, फिर भी ये मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है। उस समय हम उसको चिल्लाने के बजाय उस पर रोना रोते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है वो। असल में ये इंसान बदल गए हैं, लेकिन कर्मों का फल वही है। जो कड़वाहट आपने अपने घर वालों को दी थी, वही एनर्जी घूमकर उस व्यक्ति के जरिए आपके पास वापस आ रही है। समझे आप? जैसे कि आपने किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार किया था, इसी वजह से आपको आज ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। ब्रह्मांड का गणित बड़ा सीधा है, आप जो दूसरों को दे रही हैं वही लौट कर आपके पास आएगा। आप बस चेहरा बदल जाएगा, सिचुएशन वही रहेगी, बस किरदार बदल जाएंगे। इसलिए अगर आप आज और आने वाले कल में अगर एक शांति चाहती हैं या फिर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इस बात को कड़ाई से ध्यान रखें कि आपके शब्द किसी का भी मन न दुखाएं, क्योंकि शब्द की अपनी खुद की एनर्जी होती है। जैसे भी आप बोलेंगे टकरा कर आपके साथ वापस आएंगे। जब भी मन में किसी को भी मतलब चिल्लाने का या बुरा बोलने का आपका मन करे या वेग आए, आपको लगे कि मैं बोल दूंगी उसे, तो उसे अंदर ही अंदर रोक लीजिए। याद रखिए, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हर दिन, जब भी आप मुंह से गंदा शब्द निकालेंगे तो तीर की तरह एक दिन घूमकर आपकी तरफ ही आना है। जब वही तीर आपको घायल करेगा तब आप कहेंगे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन सच तो ये है कि आपने बीज कहीं ना कहीं बोया था। जो आज आप झेल रहे हैं, जो आप आज फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही झेल रहे हैं। तभी आज आप उसकी फसल को काट रहे हैं जो आपने कल बोया था। बिना किए इस प्रकृति में कुछ भी घटित नहीं होता। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये यूनिवर्सल का एकदम अटल नियम समझिए आप, जिसे कोई टाल नहीं सकता। लॉ है यूनिवर्सल। अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको लग रहा है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन यकीन मानिए आपने अनजाने में ही सही पर वह कर्म किया जरूर होगा। शायद आपको वो चीज़ याद ना हो। बिना कारण के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आपके साथ कोई बेवजह बुरा कैसे कर सकता है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप मेरी बात को शायद समझ पाए हों। इस जीवन के रंगमंच पर कोई व्यक्ति आपसे बेवजह नहीं मिलवाया जाता। हर मुलाकात के पीछे एक गहरा कारण, एक पुराना हिसाब और एक बड़ा सबक भी छिपा होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? किन बातों में आपको कितनी सच्चाई महसूस होती है? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है? मैं जो बता रही हूँ, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने कमेंट्स में जब मुझे राय देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह के जीवन को बदलने वाले मोटिवेशनल, बहुत ज़्यादा आपको परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।